का संक्रमण पूरे देश में और हमारे अपने बिहार में भी लगातार कम होता नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। इस महामारी से हमारे राज्य की स्थिति, जिसमें विकास और आर्थिक गति एकदम रुक सा गया है, वो अपने मार्ग पे चले, लोगों की हालात सुधरे, आज की ये जरूरत है। लेकिन प्रकृति की और कुछ नेपाल से आने वाले जल प्रवाह बिहार की कई डिस्ट्रिक्टें आज बहुत बुरी हालत में है। हालात इतनी खराब है, लेकिन सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। लोगों को ये आदत सा हो गया है कि हर साल जो ये बाढ़ है वो हमारा नुकसान करेगा और हम ऊपर वाले की मेहरबानी से या अपने तौर तरीके से फिर अपने जीवन की नैया को खींचेंगे। बड़ी दुखद बात है कि इतनी देर आज़ादी के बाद भी बिहार की जो ये फ्लड की हालात है, हालांकि मुख्यमंत्री जी लगातार विजिट कर रहे हैं, हवाई दौरा भी हो रहा है, प्रशासन चुस्त भी है, लेकिन हर साल की तरह फिर कई डिस्ट्रिक्टें पूरी तरह से जलमग्न हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसी समय आज 6 बजे शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पूरा देश और पूरे राज्य की नज़र है। कोविड के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज विस्तार का सोचा है, उसमें कई कारण हैं। युवा, प्रशासनिक काबिलियत और जाति समीकरण और उत्तर प्रदेश का चुनाव, इन सभी के मद्देनज़र, और देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए भी हर तरह से कुछ ऐसी समीकरण बनने जा रही है जो शायद देश के लिए भी अच्छा और हो सकता है कि राजनीतिक दलों का जो सोच होता है वो भी उसमें सज जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार से भी जनता यूनाइटेड के ललन सिंह जी और आरसीपी सिन्हा मुख्य दावेदार हैं और 2 राज्य मंत्री के लिए भी जातीय समीकरण के तौर पे पिछड़े वर्ग और महा पिछड़े वर्ग से 2 कैंडिडेट सांसद, उनकी भी उम्मीदें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को मौका देने की सोच में है और अध्यक्ष जायसवाल जी भी इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के अनुप्रिया हों या बिहार के मोदी जी हों या महाराष्ट्र के नारायण राणे हों, लेकिन सभी जातीय समीकरण, चाहे वरुण गांधी हों, यंग के नाम पे, प्रशासनिक काबिलियत के नाम पे और जातीय समीकरण के नाम पे। लेकिन ऐसा भी है कि बिहार के अंदर भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मंत्री हों जिनको संगठन में लाया जाए। ये तो प्रधानमंत्री जी का सोच और उनका समझ होगा, लेकिन उम्मीदें की जा रही हैं कि बिहार से भी 3 से 4 मंत्री पक्के इस मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। एक और आजकल जो एलजेपी के अंदर चल रहा है, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके पुत्र और उनके भाई के अंदर रस्साकसी, अगर मैं बोलने में इसको हर्ज नहीं समझता हूँ कि पारिवारिक तमाशा और अब राज्य के नेता बनने का दौर जो भी हो, चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि अगर एलजेपी के तहत अगर पशुपति जी को मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो मैं कोर्ट की तरफ भी जाऊंगा। चलिए वो आगे देखेंगे, लेकिन ये ताज पहनने का, सेहरा पहनने का जो पारिवारिक दौर है, ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान तो देता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज राज्य में विकास की जरूरत है, राज्य में कई चीज़ की डेवलपमेंट की जरूरत है, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे एनडीए हो या विपक्षी हो, ये सभी लोग सत्ता के लिए पूरी तौर पे मुस्तैद हैं। कोविड में चाहे नेता नजर आए या न आए, लेकिन अब सभी गांव में भ्रमण की भी बातें चल रही हैं। जनता यूनाइटेड के उपेंद्र कुशवाहा जी का एक प्लानिंग जैसा कि पता चला है कि वो अब गांव में भ्रमण करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आम आदमी का विकास होता है, इन नेताओं के जाने से डेवलपमेंट होता है, तो बहुत खुशी की बात है। अब इससे आगे मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि कल ही जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के ऊपर
हमारे होम मंत्रालय में बातचीत हुई है और परिसमन आयोग जो कश्मीर पहुंच चुका है, लेकिन गुपकार गैंग के पीडीपी की जो महबूबा जी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस आयोग के सामने बातचीत नहीं करेंगे। उनको तो लगी हुई है पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद ट्रेन और बसों का। समझ में नहीं आता कि अगर घाटी का विकास हो रहा है तो उसमें साथ क्यों नहीं वो रहना चाहती, लेकिन वो पुरानी बयानों की आदत है जिससे कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको ठेस पहुंचे। लगातार वहां पे कोई ना कोई आतंकियों का वारदात भी हो रहा है। मैं अभी बताना चाहता हूं कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज वापस जा रही है और वहां के जो तालिबान हैं 100 जिलों से ज़्यादा अपने आप को कब्जा और काबिज कर चुके हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान के मोटिवेशन पे तालिबानी जो आतंकी हैं वो LOC के ऊपर भारत के लिए भी कोई नापाक इरादे लेकर अपना एक्शन करें। हालांकि एक दिन पहले 2000 करोड़ रुपए का अफगान भाया ईरान ड्रग्स हेरोइन जब्त की गई हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं? देश की आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करती हैं। आज जरूरत है आंतरिक सुरक्षा पे चौकस होने का। बिहार के दरभंगा जंक्शन का जो हमें NIA की सूचना मिली उसमें साफ पता चला कि बहुत बड़ी साजिश थी। सच को दबा नहीं सकते। और ये तो किस्मत की बात थी कि जो केमिकल बम का इन्होंने सोचा, लेकिन वो किसी छोटी सी चूक के चलते बचाव हो गया। इसके ऊपर भी हमारे राज्य सरकार को भारत सरकार की एजेंसी के साथ मिलकर बहुत चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन, सभी के मद्देनजर बिहार के अंदर अभी बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। राजनीति और सत्ता ये प्रजातंत्र का एक विशेषता है, लेकिन इस विशेषता के तहत हमारी जो आम जनता है उस पर ध्यान देना चाहिए।